अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और यूनिक रेसिपी। इंटरनेट पे आजकल एक चटनी जो है वो बहुत वायरल जा रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करके देखूँ। तो मैंने बनाई तो यकीन जानिए इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनी। फिर मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना तो बनता है, इसलिए ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार डिलीशियस चटनी है ये। तो सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसमें हम डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे से इस कदर प्यारी खुशबू आती है इसकी कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, बहुत मज़ेदार बनती है ये। तो अब हम इसको थोड़ा सा जो है 1 मिनट के लिए ऑयल में पकने देंगे। इसके बाद हम 5 टमाटर जो हैं वो दरमियान में से कटे हुए हैं, वो हम इसके ऊपर रख देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस 2 चम्मच होना चाहिए, जिससे ये तकरीबन हल्के हल्के जो है ना वो फ्राई हो जाए ना। तो अब हमने ये पाँचों टमाटर जो हैं दरमियान में से कटे हुए हैं, ये हम इसके अंदर रख देंगे और इसमें हम डालेंगे हाफ़ चम्मच जो नमक है। तो नमक हाफ़ चम्मच हम पहले डालेंगे और हाफ़ ही हम बाद में डालेंगे। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ये स्टीम के साथ इसका छिलका जो है नरम हो जाए। तो 5 मिनट के बाद देखें काफ़ी हद तक ये नरम हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसकी साइड जो है वो पलट देनी है ताकि ये दूसरी साइड से भी नरम हो जाए। ये इतनी मज़ेदार और डिलीशियस चटनी होती है, यकीन जाने अगर आप इसको बनाना शुरू कर देंगे तो घर में सब बार बार फरमाइश करके आपसे मांगेंगे कि हमें ये चटनी चाहिए, और डाइनिंग टेबल पे जो है ये चटनी आपकी लाजमी हो जाएगी। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और कमेंट में बताना है कि आपने ये चटनी कैसे बनाई घर में। तो अब हम इसको 2 मिनट के लिए और कवर कर देंगे ताकि इसकी जो बैक साइड है वो भी अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह ये अच्छी तरह सॉफ़्ट हो चुके हैं। बहुत सिंपल और ज़बरदस्त रेसिपी है ये। अब इसका छिलका जो है हम बारी बारी सबका उतार देंगे ताकि ये छिलका जो है अक्सर जो है अच्छी तरह मिक्स नहीं होता, वो सख्त रह जाता है, तो ये चीज़ों में महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता। मैं तो वैसे भी अमूमन टमाटर डालूँ तो मैं इसका छिलका उतार ही देती होती हूँ। तो ये छिलका जो है ये सबको पसंद नहीं आता, तो उतार ही देना चाहिए। अब ये देखें ये अच्छी तरह सॉफ़्ट हो चुके हैं, इनका छिलका भी हमने उतार लिया है। ये देखें चलिए जी, छिलका सबका उतर गया, सॉफ्ट टमाटर हमारे रेडी है। आँच यहाँ पे बहुत स्लो है, ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको बहुत स्लो रखा है। अब हम इसको अच्छी तरह मैश करेंगे। ये देखें, चाहे तो आप मैशर के साथ कर लें या चम्मच के साथ कर लें, क्योंकि ये बहुत आराम से हो जाएंगे, इतने तो सॉफ्ट हैं। ये देखें ज़बरदस्त सारे जल्दी जल्दी मैश हो गए हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे। इसका यहाँ पे भूना जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टमाटर अभी कच्चे थे, तो अब हो गया है ये सेट। अब हम इस मौके पे जो है आंच कर देंगे बंद। अब हम इसमें चॉप्ड अनियन डालेंगे, एक बारीक कटा हुआ एक प्याज, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे, यहाँ आपने ध्यान रखना है कि आपने चूल्हा बंद रख देना है क्योंकि इन चीज़ों को हमने पकाना नहीं है। तो 3 सब्ज़ मिर्च जो है बारीक कटी हुई वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो अगर हम इन चीज़ों को पकाएंगे तो इसका वो फ्लेवर नहीं आएगा जो कि हम चाह रहे हैं चटनी में। सब्ज़ धनिया 2 तकरीबन चम्मच होंगे वो डाल देंगे हम, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो थोड़ी यूनिक ये चटनी की रेसिपी है। और हाफ़ चम्मच नमक इसमें जाएगा, और चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, गार्लिक पाउडर 1 चम्मच डाला है, आप चाहें तो दूसरा भी डाल सकते हैं बारीक कूट के, और धनिया जो है वो भी 1 चम्मच गया है इसके अंदर। ब्लैक पेपर हम हाफ़ चम्मच डालेंगे इसके अंदर। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा इसका भी फ्लेवर आता है। ये बहुत स्पाइसी भी नहीं होती, नॉर्मल ही होती हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा मसाले हैं, नहीं, इसमें बहुत नॉर्मल से मसाले हैं। ये देखें, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये आपने इसकी फ़ाइनल लुक को मिस नहीं करना। इतनी ज़बरदस्त और शानदार खुशबुएँ स्टार्ट हो गई हैं जनाब। तो मज़ेदार सी आपकी टमाटो चटनी जो है वो हो गई है रेडी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें माशाल्लाह, इसको आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। ये ज़बरदस्त होती है। ये देखें सब जो हैं इसको शौक़ से खाते हैं। गर्मियों में सर्दियों में दोनों जो मौसम है उनमें ये पसंद की जाती है, गर्मियों में तो ख़ास तौर पे। और अब तो हम इसको रमज़ान में तो इसको आप लाजमी बनाएं और अपने डाइनिंग टेबल की ज़ीनत बनाएं इसको।
तो यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।